अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो क्या सिर्फ ये दोनों देश तबाह होंगे या पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? और सोचिए, क्या कोई ऐसा देश भी है जो इस महाविनाश से खुद को पूरी तरह बचा सकता है? दोस्तों, हाल ही में भारत पाक तनाव ने पूरी दुनिया को फिर से उस डर की याद दिला दी जिसे कहते हैं न्यूक्लियर वॉर। और यह डर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बमों का आदान प्रदान शुरू हो गया तो इसके असर से पूरी पृथ्वी कांप उठेगी। न्यूक्लियर युद्ध के असर। जैसे ही ये बम शहरों पर गिरेंगे, आसमान में लाखों टन धुआं फैल जाएगा। वो धुआं सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने नहीं देगा। एक घना अंधेरा पूरी दुनिया पर छा जाएगा। वैज्ञानिक इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। एक ऐसा कृत्रिम हिमयुग जहां तापमान 10 से 15 डिग्री तक गिर सकता है। खेती चौपट हो जाएगी, बारिशें बंद या जहरीली हो जाएंगी, जंगल और जानवर खत्म हो जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात, आज दुनिया के पास सिर्फ 60 दिनों का अनाज स्टॉक है। यानी अगर भोजन की सप्लाई रुक जाए तो सिर्फ 2 महीने में पूरी मानव सभ्यता भूख से कराह उठेगी। रेडिएशन की वजह से कैंसर, मानसिक बीमारियां और विकृत जन्म आम बात हो जाएगी। जहर हवा में, जहर पानी में, जहर मिट्टी में। लेकिन अब सवाल ये, क्या कोई देश इस तबाही से बच सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन ये देश अमेरिका, चीन या रूस नहीं है, बल्कि ये है एक छोटा शांतिप्रिय पहाड़ों में बसा देश, स्विट्जरलैंड। क्यों बच सकता है स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है ना नाटो का। ये एक न्यूट्रल नेशन है, किसी का पक्ष नहीं लेता, किसी की दुश्मनी नहीं पालता, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा कारण, इसकी तैयारी। 1940 के दशक से ही स्विट्जरलैंड ने न्यूक्लियर युद्ध से बचने की तैयारी शुरू कर दी थी। और आज स्थिति ये है कि इस देश के हर नागरिक के लिए एक अंडरग्राउंड बंकर बना हुआ है। बंकर सिस्टम की गहराई, पूरे देश में 26,000 से ज्यादा बंकर हैं। हर स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, इवन होटल्स में भी बंकर हैं। हर बंकर में 1 साल तक का खाना, पानी, बिजली, मेडिकल किट और कम्युनिकेशन सिस्टम पहले से मौजूद है। सरकार समय समय पर इन संसाधनों को अपडेट करती रहती है। यानी न्यूक्लियर हमला हो भी जाए तो स्विस नागरिक 1 साल तक बिना बाहर निकले सुरक्षित रह सकते हैं। सुरक्षा सिर्फ बंकर तक सीमित नहीं, हर सड़क पर डायनामाइट बिछा है। खतरे की स्थिति में एक बटन दबाते ही सभी सीमाएं बंद की जा सकती हैं। हर नागरिक को सिविल डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल से ही बच्चों को इमरजेंसी प्रोटोकॉल सिखाया जाता है। स्विट्जरलैंड में हर पुरुष को मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। रिजर्व फोर्स में शामिल रहते हैं और जरूरत पड़ते ही सैनिक बन सकते हैं। हर घर में हथियार, यूनिफॉर्म और इमरजेंसी बैग होता है। और अगर कोई हमला करे, स्विट्जरलैंड की आर्मी ने पिछले 200 सालों में युद्ध लड़ा नहीं है, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार रही है। यहाँ की सेना भले छोटी हो, लेकिन आम नागरिकों की ट्रेनिंग से कुछ ही घंटों में यह देश लाखों सैनिकों को खड़ा कर सकता है। तो क्या न्यूक्लियर ताकत वाकई सुरक्षा देती है, या फिर ये वो जहर है जो धीरे धीरे पूरी मानवता को मार रहा है? क्या हमें वाकई में इतने खतरनाक हथियारों की जरूरत है, या हमें स्विट्जरलैंड जैसे देशों से सीखकर शांति की तरफ बढ़ना चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही अनोखी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। हिंद